राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बाल मस्ती टीवी में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अनसुनी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाती है कि भगवान के लिए भव्य राजभोग और महल नहीं, भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। तो आइए चलते हैं उस समय की ओर, जब महाभारत का युद्ध होने ही वाला था और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे थे। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन पूरी तरह सजा हुआ था। दीवारों पे रंगीन पर्दे और दीपक सजाए गए थे। सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट पकवान सजे थे। महाराज धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण को राजसी ठाट बाट से स्वागत करके उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। पूरा महल यह सोच रहा था कि भगवान सबसे पहले यहीं पधारेंगे और इस भोज का आनंद लेंगे। राजमहल के सैनिक, सेवक और मंत्री सबकी निगाहें द्वार की ओर थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो उन्होंने महल की ओर जाने के बजाय अचानक अपने सारथी से कहा, रथ को महल की ओर नहीं, विदुर जी के घर की ओर ले चलो। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि विदुर जी ना तो राजा थे, न ही उनके पास कोई भव्य महल था। वे तो केवल एक साधारण से मंत्री और भगवान के भक्त थे। राजमहल के दरवाजे पर खड़े सेवक देखते ही रह गए। जब भगवान ने अपना रथ मोड़ा और सीधे निकल पड़े विदुर जी के घर की ओर। उस समय विदुर जी तो सभा में थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी विदुरानी जी घर पर ही थी। अचानक जब द्वार पर आकर उन्होंने देखा तो सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। क्षण भर के लिए तो विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक उठे। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पावन क्षण है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन अगले ही पल उनके मन में चिंता हुई, मैं भगवान को क्या खिलाऊं? मेरे पास तो कोई विशेष पकवान भी नहीं है। उन्होंने जल्दी से रसोई में जाकर देखा तो केवल साधारण से चावल और मूंग की दाल थी। उन्होंने प्रेम से खिचड़ी बनाई और भगवान को परोस दी। संकोच में आकर विदुरानी जी ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, आज आपके लिए मेरे पास राजभोग नहीं है, केवल यह साधारण सी खिचड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए खिचड़ी का पहला कोर खाया और आनंद में आकर अपनी आंख बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण बोले, विदुरानी जी, यह खिचड़ी तो मेरे लिए धृतराष्ट्र के राजभोग से भी कई अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम और भक्ति है। यह खिचड़ी तो मेरे लिए अमृत के समान है। विदुरानी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा कि भगवान प्रेम पूर्वक बार बार उसी खिचड़ी का स्वाद ले रहे हैं। राजमहल के राजसी पकवान तो वहीं रह गए, परंतु भगवान ने सच्चे प्रेम से बने साधारण भोजन को ही अपना लिया। दोस्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। भगवान को महल, सोने चांदी और भव्यता की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल अपने भक्त के हृदय में बसे प्रेम की तलाश में रहते हैं। जब हम भगवान को प्रेम और श्रद्धा से कुछ अर्पित करते हैं, चाहे वो एक फूल हो या एक पत्ती या साधारण सा भोजन, तो वह उनके लिए अमूल्य बन जाता है, क्योंकि भगवान के लिए बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हमारे भीतर का सच्चा भाव ही सर्वोपरि है। जय श्री कृष्ण।